नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक की। इस दौरान राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की गई। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन को लेकर हो रही जो निशाना साधा है और गहलोत ने कहा कि अगर कांग्रेस 5 और 6 दिन मुख्यमंत्री का फैसला नहीं करती तो बीजेपी वाले कहते हैं आपस में फूट पड़ गई है। आज 6वां दिन है, मुख्यमंत्री का चयन हुआ क्यों नहीं है। इधर बीजेपी के पर्यवेक्षक कल छत्तीसगढ़ आएंगे। इस दौरान बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। सभी विधायकों को सुबह 11 बजे रायपुर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। पर्यवेक्षक स्थानीय नेताओं, संघ पदाधिकारियों से भी मिलेंगे और बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। इधर भोपाल में सोमवार को पर्यवेक्षक बीजेपी विधायक दल की बैठक लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। बीजेपी में एमपी के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मनोहरलाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा को एमपी के पर्यवेक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े और लाभार्थियों से चर्चा के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। कहा कि मेरा मकसद है कि जहां जिस गांव में यात्रा पहुंचे हर व्यक्ति उस गाड़ी तक पहुंचे, तभी हम विकसित भारत के संकल्प तक पहुंच पाएंगे। मेरे लिए देश का हर गरीब, हर किसान वीआईपी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई हत्याएं हुई। आज इंदौर में महिला की उसके ही घर में प्रेमी ने गले पर बेरहमी से कैंची मारकर हत्या कर दी। वहीं अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में पेट्रोल पंप के पास लाश मिली है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। बिलासपुर में पारिवारिक विवाद में लाठी डंडे चले हैं। पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई, जबकि नारायणपुर में नक्सलियों ने टंगिया से हमला कर ग्रामीणों की हत्या कर दी। इसके अलावा बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नाली में मिला है। प्रदेश के अलग अलग राज्यों में एनआईए ने आज कार्रवाई की है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एनआईए ने दबिश दी। दोनों राज्यों में 44 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। मामले में पुणे में आईएसआईएस से जुड़े 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि युवाओं को आईडी बनाने की ट्रेनिंग भी वहां पर दी जाती थी। भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देना इनका मकसद था। इधर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर के छापे में 300 करोड़ कैश मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस, गांधी परिवार और घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार के कारण एक होने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद ही अपने लोगों से भ्रष्टाचार कराते हैं, अपने नेताओं को खुद एटीएम बनाकर रखते हैं, जिसके चलते धीरज साहू जैसे केस अब सामने आ रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन और गांधी परिवार ये सब भ्रष्टाचारियों को सह दे रहे हैं। अभी आपने झारखंड में देखा कि धीरज साहू जो कांग्रेस से 2 बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जब अभी रेड हुआ है तो नोटों को गिनने की मशीन खराब हो जा रही है। लगभग 300 करोड़ रुपए तक का कैश का आंकड़ा पहुंच चुका है। इधर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। सांसद ने इंदौर से उज्जैन के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की है और रेल मंत्री ने इस पर सहमति भी जताई है।
इधर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ काटने वाले आरोपी पर एनएसए ने कार्रवाई की है। चुनावी रंजिश में बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोपी फारूक राइन ने हमला किया था। कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी ने 2 दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर का हाथ काट दिया था। इधर रायपुर में एनआईटी और साइंस कॉलेज के पास करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया सेंट्रल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स चोरों और ठेकेदारों की भेंट चढ़ गया है। बिल्डिंग में मौजूद लेडीज जिम में रखे एक्सरसाइज और इक्विपमेंट के साथ फॉल सीलिंग का बल्ब और पंखा तक चोरी हो गया। दूसरी तरफ ठेकेदार के मजदूरों ने बिल्डिंग के अंदर एक झोपड़ी बना ली है, लेकिन अफसर कहते हैं कि उन्होंने अभी तक इसे लेकर एक्शन लिया नहीं है। रायगढ़ विधानसभा सीट के हार गई है कांग्रेस, लेकिन हारने के बाद कांग्रेस में कलह और गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रकाश नायक ने हार का ठीकरा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर फोड़ दिया है। पार्टी संगठन से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। जिला संगठन ने भी हार के बाद रिपोर्ट बनाकर पीसीसी को भेज दिया है। इधर बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने खुद की गिरेबान पर झांकने की जगह पूरे समय बीजेपी को टारगेट में रखा। नतीजतन यही हुआ कि संगठन अंदर से कमजोर हो गया और कांग्रेस को भीतर घात का दंभ झेलना पड़ा। माननीय विधायक जी ने भी कुछ मौखिक रूप से लोगों के नाम लिए हैं और हमने उनकी एक व्यापक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कार्यालय को भेज दिया है और उनके निर्देश के हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सारे लोग गुटबाज बन के एक दूसरे को हराने पर लग गए थे, चाहे पार्षद हो या विधायक के दावेदार हो। उसी तरीके से समीक्षा बैठक में एक दूसरे की शिकायत भी हुई है और कहीं पर भी खींचतान की जो बात आ रही है वो जायज़ ही है और वो कांग्रेस में होना ये कांग्रेस का चरित्र है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद अब बयानबाजी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने सख्त लहजे में नेताओं को चेतावनी दी है। चरणदास महंत ने कहा कि कुमारी सैलजा, टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रभारी सचिव के खिलाफ जो भी बयानबाजी की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने वालों की जरूरत नहीं है। पार्टी की बात पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए। हमारी छत्तीसगढ़ प्रभारी सैलजा जी, जो कि पूरे चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में रहकर सबको एकजुट किया, कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस को जिताने के लिए उन्हें रात दिन एक किया, ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगाना बिल्कुल भी असहनीय है। इसे कहीं भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरा मत है। तो एक और ऐसा ही मामला, मनेंद्रगढ़ के पूर्व कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल ने अपनी ही पार्टी के पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव पर टिकट के नाम पर 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। IBC 24 से खास बातचीत में विनय जायसवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने चंदन यादव को सर्किट हाउस में 4 लाख रुपए और शहर के एक होटल में 3 लाख रुपए नगद दिए हैं। उन्होंने प्रभारी सचिव को हटाने की मांग की है और सरगुजा में जो हार मिली है उसके लिए टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया है। जिस समय 3 महीना पहले चुनाव के क्षेत्र में आरएसएस का पूरा एक जाल फैल गया था और वो पूरे काम में लग गए थे, उस समय कांग्रेस में टिकटों के जो बंटवारे को लेकर जो भी तथाकथित जो सर्वे हुए थे और जो यहाँ के प्रभारी नियुक्त हुए थे, इन लोगों ने सारे के सारे पूरे क्षेत्र को खाली करवा दिया और रायपुर और दिल्ली की दौड़ चालू करवा दिया। उसी दौरान जो प्रभारी सचिव चंदन यादव हैं, उन्होंने सर्किट हाउस में मुझसे 4 लाख रुपए और बेबीलोन इंटरनेशनल में 3 लाख रुपए मैंने दिया उनको। 7 लाख रुपए दिए। 7 लाख रुपए दिया। धान खरीदी की बात करते हैं। बस्तर कलेक्टर ने धान खरीदी में लापरवाही बरतने के मामले में अब कड़ी कार्रवाई की है। मूली और सोनारपाल केंद्र के प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें यहां पर भारी अनियमितता मिली थी। कलेक्टर ने अफसरों को बद इंतजामी के दुरुस्त करने के साथ ही नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के हरिगामा में सोशल मीडिया के जरिए हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है। मामला सामने आने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बजरंग दल और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। युवक पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
तो चलिए आपको आगजनी की कई तस्वीरें दिखाते हैं और आज देश भर से और अलग अलग शहरों से आगजनी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर आपके सामने चेन्नई से है, जहां पर एक निजी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जबकि महासमुंद में चलते टैंकर में अचानक से आग लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक रायपुर से सरायपाली जा रहा था। इधर कटनी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक कार में आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जबकि कवर्धा में टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लगी। 45 लाख के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। तो कांग्रेस में कलह की एक और खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने अब इस्तीफा दे दिया है। जाने माने पार्श्व गायक दिलीप षडंगी ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। षडंगी ने यह कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिल सका। दिलीप षडंगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। कांग्रेस में हार के बाद लगातार बड़े नेताओं के बयानबाजी आ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस साहित्यिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप षडंगी जी और जो गायक भी हैं जिन्हें हर कोई जानता है, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़े आप? मैं तो लगभग 5.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो कांग्रेस ज्वाइन किया था और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था। किंतु बहुत व्यथित होकर बोलना पड़ रहा है कि 5.5 वर्षों में मैंने कुछ भी कहा वो काम नहीं हुआ। और मैं कलाकारों की सेवा के लिए आया था। कांग्रेस की कलाकारों की सेवा के साथ साथ कलाकारों की तरफ से कांग्रेस की सेवा करना चाहता था। आप कहना क्या चाहेंगे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को? मैं यही कहना चाहूँगा, वो भला करे, भगवान उनका भला करे, अच्छे से अपना काम करें, आपसी मतभेद ना हो। राजनीति में नहीं जाएंगे? जी, मेरी अब फिलहाल तो कोई इच्छा नहीं है। गुटबाजी ना हो, सब अपने आपस में अपना काम करें। मुझे मुक्ति दें। मैंने दीपक बैस जी को, गेंदू जी को, मलकीत जी को और संचार विभाग में व्हाट्सएप कर दिया है। जिनका कहना है कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, भले ही बाद में, लेकिन मैं अभी इस्तीफा अपना भेज दिया हूं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को काम करना था, खासकर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लिए, वो काम नहीं हो पाया सरकार रहते हुए भी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके के, इसी तरीके के व्यथित नेता भी जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे क्या। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बिजली घोटाला सामने आया है। यहां बच्चों की फीस से बिजली बिल भरा जा रहा था। DAVV ने इंस्टीट्यूट डायरेक्टर से अब जवाब मांगा है। साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया है। ये जो कमेटी अपना रिपोर्ट DAVV प्रबंधन को सौंपेगी। ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए इंदौर शहर में नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते चौराहों को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। खजराना चौराहे पर इसकी शुरुआत की तैयारी है। यहां पर ओवरब्रिज पर काम चल रहा है और करीब 45 मीटर के लोहे के गर्डर का इस्तेमाल करने के चलते बीच से एक पिलर कम किया जा रहा है, ताकि बिना किसी सिग्नल के ट्रैफिक का संचालन किया जा सके। अगले 2 महीने में ओवरब्रिज पर काम पूरा हो जाएगा और ट्रैफिक के संचालन की बात अब सामने आ रही है। बलरामपुर में भालुओं का जो आतंक है वो लगातार जारी है। आज भिंडरी की करौंदा जंगल से भालू गांव के अंदर चला गया और इसकी खबर मिलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। राजपुर वन परिक्षेत्र के भंडेरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। यहां हाथियों ने 4 मकान तोड़ दिए, साथ ही किसानों की फसलों को भी बर्बाद किया और वन अमला हाथियों को भगाने में जुटा हुआ है। घटना प्रेमनगर के वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। तो रायपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बृहस्पति सिंह को 3 दिन के अंदर जवाब देना है। आपको यह भी बता दें कि बृहस्पति सिंह ने PCC प्रभारी कुमारी सैलजा को जल्द हटाई जाए ये बात कही थी। आरोप भी लगाया था कि कुमारी सैलजा प्रभावशील नेताओं के हाथों बिक गई और TS सिंहदेव को किसी हीरो की तरह वो प्रमोट कर रही थी। मामले में आज पूर्व कांग्रेस विधायक को नोटिस जारी किया गया। मोहला मानपुर से अगली खबर, जहां पर पीड़िग पार गांव में तालिबानी फरमान जारी कर 10 परिवार को गांव से अलग कर दिया गया। इन परिवारों का राशन पानी से इन्हें वंचित कर दिया गया और इसके अलावा पीड़ित परिवार वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। दरअसल 2012 में गांव के स्कूली छात्रों को किसी व्यक्ति की मौजूदगी के बिना मारने पीटने का एहसास हुआ था, जिसकी शिकायत की गई थी। जिसके बाद गांव में बैठक कर तंत्र मंत्र का प्रकोप बताते हुए पूजा पाठ कराया गया था।
और इस बैठक में गांव के कायताराम यादव ने जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए 10 परिवार को गांव से बेदखल कर दिया, जिसके बाद से इन परिवार वालों से गांव का कोई रिश्ता नहीं रख रहा और न ही गांव की किसी दुकान से इन्हें राशन, पानी, दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही गांव के लोगों ने मदद, जो अगर कोई भी व्यक्ति इस गांव का इन परिवार को मदद करता है तो 5,000 के जुर्माने की सजा भी का ऐलान कर दिया गया है और इस मामले में पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। रायपुर में बीएसयूपी कॉलोनियों में पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग के दौरान की गुंडा निगरानी, गुंडा बदमाश, हिस्ट्री शीटर्स पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने संदिग्ध की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। सुकमा में 5 महिला समेत 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सली सुकमा के जगरगुंडा इलाके में सक्रिय थे। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एसपी और एएसपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मौत के बाद ग्रामीणों के शव को ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल झोलाछाप डॉक्टर ने ग्रामीण को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद ग्रामीण की पहले तबियत बिगड़ गई, फिर उसकी मौत हो गई और अपनी गलती छिपाने के लिए झोलाछाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण के शव को बरगी नहर में फेंक दिया। दरअसल 4 दिसंबर को ग्रामीण का शव वहां से बरामद किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने आज हाफ मैराथन रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। मैराथन का उद्देश्य एसबीआई कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। रन फॉर हेल्थ में भोपाल शहर की एसबीआई ब्रांच के स्टाफ और सैकड़ों ग्राहक शामिल हुए। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 ने सूर्य की पहली फुल डिस्क फोटो खींची है। फोटो खींचने टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर की मदद ली है। इसरो ने सूर्य की फुल डिस्क फोटो जारी की है। फोटो में सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की डिटेल भी दी गई है। 7 जनवरी तक लैग्रेंज पॉइंट में पहुंचने की इसकी उम्मीद है और बता दें कि 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया था। अब बात करेंगे यूपी अपडेट की। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1100 आवासों का भूमि पूजन हुआ। गोरखपुर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। इस दौरान सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्मृति ईरानी छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश में मऊ में शादी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हल्दी रस्म के दौरान गिरी निर्माणाधीन मकान की दीवार। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।